दो पल का साथ हमारा। उनकी आंखें इतनी खूबसूरत और आकर्षक थी कि हर कोई उनके सम्मोहन में खींचा चला जाता था। होठों से कई लुटाए तराने हैं मैंने, आंखों से कई बनाए निशाने हैं मैंने। हर कोई उनकी सुंदरता और मोहक अदाओं का कायल था और अपने दौर में उन्होंने हर नामी गिरामी फिल्म स्टार्स व डायरेक्टर्स के साथ काम किया। रात हो तो क्या। वो एक प्रशिक्षित अदाकारा थी और लीड हो या साइड रोल या फिर वैम्प, उन्होंने हर तरह के किरदार बिना किसी झिझक के निभाए और दर्शकों के बीच काफी पसंद भी की गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन अदाकारा के चढ़ते करियर पर अचानक क्यों ब्रेक लग गया? और क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इन अदाकारा का लगभग पूरा परिवार फिल्मों में है, लेकिन वो बिना किसी को बताए गुमनामी के अंधेरे में चली गई। और क्या आप सोच सकते हैं कि इन हसीन अदाकारा ने निजी जिंदगी में प्यार तो किया मगर कभी किसी से शादी नहीं की। कौन है वो अदाकारा और कौन है उनके रिश्तेदार? कैसे एक मुस्लिम माता पिता के संतान होने के बावजूद वो बन गई हिंदू? ये प्यार था या कुछ और था ये? क्यों और किसने रची उनके खिलाफ साजिश? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। मेरा प्यार है रंग रंगीला, मेरा यार है छैल छबीला। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी और मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट शिवानी। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बोल्ड और बिंदास अदाकारा आशा सचदेव की। 1970 और 1980 के दशक की यह मशहूर एक्ट्रेस काफी पॉपुलर थी और करोड़ों दिलों पर राज करती थी। आइए जानते हैं आशा सचदेव की जिंदगी और उनके करियर के बारे में। आशा सचदेव का जन्म बम्बई में हुआ था 27 मई 1956 को नसीफा सुल्तान के तौर पर। उनके पिता का नाम था आशिक हुसैन वारसी, जो गजलें और शायरी लिखते थे, और माँ का नाम था रजिया, जो फिल्मों में एक्टिंग करती थी। इस दंपति की कुल 3 संतानें हुई, 2 बेटियां और 1 बेटा। लेकिन 1960 के दशक की शुरुआत में दोनों का तलाक हो गया। बेटियां चली गई माँ के पास और बेटा पिता के साथ रह गया। कुछ ही अरसे के बाद नफीसा ने दूसरी शादी कर ली, बम्बई के एक जाने माने वकील के साथ, जिनका नाम था आईसी सचदेव। रजिया ने अपने धर्म और नाम बदलकर रंजना सचदेव रख लिया, जबकि नसीफा का नाम बदलकर आशा सचदेव रख दिया। आशा सचदेव की छोटी बहन का नाम भी उनकी मां ने रेशमा सचदेव रख दिया। उनके भाई व बाकी परिवार के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब जिक्र आशा सचदेव के फिल्मों में आने की। रंजना सचदेव 1950 और 60 के दशक में कुछ फिल्मों में छोटे मोटे किरदारों में नजर आई। अपना भी सकेगी क्या? जानने और अपनाने में बड़ा फर्क है अमित। अपनापन तभी जागता है जब इंसान की जड़ें हों तैसी। आशा को अपनी माँ की तरह ही फिल्मों में काम करने और खूब नाम कमाने का शौक था। उनके नए पिता और माँ ने उन्हें बढ़ावा भी दिया और एक्टिंग का प्रशिक्षण भी दिलवाया। पुणे के फिल्म प्रशिक्षण संस्थान में उनका दाखिला भी हुआ और वो वहाँ से एक्टिंग में डिप्लोमा लेकर निकली। जब वो मुंबई पहुंची तो उन्हें जो पहली फिल्म मिली उसका नाम था डबल क्रॉस। विजय आनंद और रेखा के मुख्य किरदारों वाली इस फिल्म रिलीज हुई थी 1972 में और इस फिल्म में आशा का भी अहम रोल था। हालांकि यह फिल्म कुछ खास नहीं चली, लेकिन आशा सचदेव के अभिनय को फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने नोटिस किया। उसी साल उन्हें एक और फिल्म मिली जिसका नाम था बिंदिया और बंदूक। ये बिंदिया तेरे माथे पर रहेगी, तू अपने आप को निर्बल समझती रहेगी। मिटा दे ये बिंदिया और थाम ले ये बंदूक। इस फिल्म में वो मुख्य अदाकारा की भूमिका में थी। उनके हीरो थे किरण कुमार, रजा मुराद, केस्टो मुखर्जी और टुनटुन आदि कलाकारों से सजी यह फिल्म हालांकि बहुत कम बजट की थी, लेकिन खासी हिट रही। इस फिल्म ने उन्हें कम बजट फिल्मों में स्थापित कर दिया। मुझे मरे तो एक समान हो गया बाबू। अपनी लावारिस लाश अपने कंधों पर लिए घूम रही। अगले साल यानी 1973 में उन्हें कई फिल्में मिली जिनके नाम थे हाथी के दांत, कशमकश,
एक नारी दो रूप और हिफाजत। कुछ फिल्मों में उनका सीमित रोल था तो कुछ में ज्यादा। उस साल उन्हें बतौर हीरोइन जो फिल्म मिली थी उसका नाम था हिफाजत। इस फिल्म में उनके हीरो थे विनोद मेहरा। फिल्म में बाकी कलाकार थे अशोक कुमार, मदन पुरी, ललिता पवार और रंजीत आदि। फिल्म चल निकली और आशा सचदेव की अदाकारी को भी पसंद किया गया। सन 1974 में उन्हें कई फिल्में मिली जिनमें एक थी वादा तेरा वादा। इस फिल्म में भी उनके हीरो थे विनोद मेहरा। फिल्म में अन्य कलाकार थे डैनी डेंजोगपा, राधा सलूजा और नंदिता ठाकुर आदि। यह फिल्म भी ज्यादा चल नहीं पाई। हालांकि आशा सचदेव बतौर हीरोइन काफी मेहनत व लगन से एक्टिंग कर रही थी, लेकिन वो जब सीधे साधे रोल में आई तो लोगों ने उन्हें कम नोटिस किया। मॉडर्न कपड़ों में वो हद से ज्यादा हॉट लगती थी और शायद यही कारण रहा कि उन्हें ग्लैमरस रोल ही दिए गए। इसकी बानगी देखिए 1974 में ही रिलीज हुई नवीन निश्चल और रेखा की मुख्य भूमिकाओं वाली फिल्म वो नहीं मैं। इस फिल्म में जब आशा सचदेव पॉमेला डार्लिंग बनकर लाल पैंट पहने पर्दे पर उतरी तो दर्शकों की सीटियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। उस साल आई उनकी दूसरी फिल्में थी दो चट्टाने, परिणय और 2 नंबर के अमीर। उन्हें साइड हीरोइन, वैम्प या कैरेक्टर रोल, हर तरह के किरदार मिलने लगे। मरमर सतराशा तेरा शफाफ बदन, किराया है तो उठाइएगा नहीं। 1975 में आई हरमेश मल्होत्रा की फिल्म लफंगे, जिसमें रणधीर कपूर, मुमताज और प्राण जैसे दिग्गज कलाकार थे। वर्ष 1976 में उन्हें कई फिल्में मिली, लेकिन शक्ति सामंता की फिल्म महबूबा में रीता मल्होत्रा के किरदार के लिए उन्हें अरसे तक याद रखा जाएगा। उस साल आई उनकी दूसरी फिल्में थी लड़की भूली भारी, शाही लुटेरा और हरफन मौला। 40-50 लाख का प्रोजेक्ट है, 10 लाख आप लगाइए। 10 लाख? हाँ, प्रॉफिट में शेयर कर लेंगे, है ना डैडी? वर्ष 1982 में फिल्म सत्ते पे सत्ता में उनकी भूमिका छोटी किंतु सशक्त थी। इस फिल्म में वो हीरोइन हेमा मालिनी की 6 बहनों में से एक बनी थी। आशा सचदेव को काम तो मिलता रहा, लेकिन ये रोल उस स्तर के नहीं रहे जिसकी चाहत हर एक्टर को होती है। आपने मुझे पहचाना? मैं वही। जी हाँ, आप मेरे पड़ोस में रहते हैं ना? जी हाँ। आप यहाँ नहाने के लिए आई हैं? जी नहीं, तैरने आई हूँ। हालांकि मीडिया में इसके पीछे वजह यह बताई गई, करियर की शुरुआत में उन्होंने ही बिंदिया और बंदूक जैसी बी ग्रेड फिल्मों में काम किया था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें दर्जनों ए ग्रेड फिल्मों में काम मिला। कुछ समीक्षकों का मानना था कि उन दिनों कुछ हाई प्रोफाइल अदाकाराओं ने उन्हें लेबल्ड करार देकर बदनाम किया था और शायद यही वजह रही कि आगे इनके साथ ज्यादातर ए ग्रेड के निर्देशकों ने तो बिल्कुल ही कन्नी काट ली। नतीजा ये हुआ कि आशा सचदेव के हाथ से कई बड़ी फिल्में निकल गई। इसके बाद न चाहते हुए भी आशा सचदेव को कम बजट वाली फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैंने अगर किसी की पूजा की है, किसी को चाहा है, तो वो तुम हो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। जहां एक समय सभी आशा सचदेव में पोटेंशियल होने की बात करते थे, वहीं एक वक्त ऐसा भी आया कि लीड हीरोइन को मजबूरी में सपोर्टिंग हीरोइन का किरदार निभाना पड़ा। अब तेरा मेरा साथ न छूटे, जी चाहे जितना आजमा ले। किसी फिल्म में वो हीरोइन की बहन बनती तो किसी में उनका साइड रोल होता था। और आखिर देखते देखते वो कैरेक्टर रोल तक ही सिमट कर रह गई। फिर आशा सचदेव ने छोटे पर्दे का रुख किया और कुछ टीवी सीरियल साइन किए। वर्ष 1987 में आशा सचदेव टीवी सीरियल बुनियाद में नजर आई। मनोहर श्याम जोशी की पटकथा और रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित यह सीरियल भारतीय टेलीविजन जगत के शुरुआती दौर के धारावाहिकों में से था जो खासा लोकप्रिय रहा। इसमें शन्नो के महत्वपूर्ण किरदार में आशा सचदेव ने बढ़िया काम किया। पढ़ती वो पहले भी कब थी, बस एक बहाना था। विधवा के बारे में इस तरह बात नहीं की जाती बीबी रानी। इनकलाबी है वो विधवा। 1989 में आशा सचदेव 2 फिल्मों में नजर आई। ये फिल्म थी ईश्वर और आखिरी मुकाबला। हालांकि दोनों ही फिल्मों में इनका साधारण किरदार रहा। तू चुप कर
और मुंह ढक के सोए जा। इस भैया तुम हमारा फैसला करा, ई का पूछ ये हमसे ब्याह काहे किया। इसके अलावा भी आशा सचदेव कई और फिल्मों में भी चरित्र भूमिकाएं निभाती देखी गई और टीवी पर भी काम करती रहीं, पर धीरे धीरे आशा सचदेव ने फिल्मों को अलविदा कह दिया। से काम ले, सब ठीक हो जाएगा। अरे लड़की जाएगी कहाँ, आज नहीं तो कल धंधे पर बैठ जाएगी। और लाइट कैमरा से दूरी बना ली। आशा सचदेव को हमेशा ही इस बात का मलाल रहा कि उन्हें अच्छे किरदार निभाने को नहीं मिले और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों तक ने उनसे मुंह मोड़ लिया। न जाने किस बात के लिए आशा सचदेव को ये सजा मिली, वो खुद भी नहीं समझ पाई। उल्फत जान, आपके सच्चे चाहने वालों में से एक मैं ही तो बचा हूँ। सबूत दो। अगर चाहने वालों को ठुकराया ना होता तो तेरे बराबर का एक जान जवान बेटा होता मेरा। दोस्तों, आशा सचदेव की फैमिली लाइफ की बात करें तो इनके भाई जो अपने पिता के साथ चले गए थे, वो बाद में एक मशहूर सिंगर बने जिनका नाम अनवर हुसैन है। वही जाने माने एक्टर अरशद वारसी इनके सौतेले भाई हैं। लेकिन ये कैसा मेल है? वो कितने अमीर लोग हैं, हम कितने गरीब। ये मेल कुछ ठीक नहीं है। अरे तू बड़ी पुरानी फिल्मों के डायलॉग बोलती। रजिया यानी रंजना सचदेव से तलाक के बाद आशिक हुसैन वारसी ने अरशद की मां से शादी की थी। हालांकि अनवर हुसैन ने एक मीडिया इंटरव्यू में बताया था कि उनके रिश्ते आशा सचदेव से तो पारिवारिक है, लेकिन सौतेले भाइयों में कोई अपनापन नहीं है। आशा सचदेव के कभी किसी अफेयर की खबरें सामने नहीं आई, लेकिन ये एक बिजनेसमैन किशन लाल को पसंद करती थी और उनसे शादी करना चाहती थी। लेकिन अफसोस, शादी से कुछ रोज पहले एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई जब वो सिर्फ 30 साल के थे। इसके बाद आशा ने कभी किसी से शादी नहीं की और आजीवन कुंवारी रही। दोस्तों, आशा सचदेव अब फिल्मी दुनिया से दूर है और फिलहाल अकेली ही अपनी जिंदगी बिता रही हैं। हम उनके सुखी जीवन की कामना करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब दीजिए अपने दोस्त एंड होस्ट शिवानी को इजाजत। नमस्कार।